तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 91 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था रियो जो कि हान जेहा की ही गैंग का एक मेंबर होता है, वो एंड मौके में हान जेहा को धोखा दे देता है और उसके एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और अभी शुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुम्हें चूज करना है, या फिर तुम रियो की मदद करोगे या फिर तुम हान जेहा की मदद करोगे। रियो की मदद करने में शुन को मिलेंगे 2 डायमंड कार्ड और हान जेहा की मदद करने में शुन को मिलेगा एक मास्टर कार्ड। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन। ये सीन उस वक्त का होता है जिस वक्त हान जेहा ईस्ट गैंगबक का लीडर नहीं बना था और उस वक्त हान जेहा टाइकोंडो के मैचेस खेला करता था। अभी हम देखते हैं हान जेहा ने टाइकोंडो के एक मैच में एक बंदे को मार के जमीन में गिरा दिया होता है और टाइकोंडो के हिसाब से हान जेहा ने जिस तरह से इस बंदे को मारा होता है वो टाइकोंडो के रूल्स के खिलाफ होता है, इसलिए हान जेहा अभी डिस्क्वालीफाई हो चुका होता है। और एक काले कोट वाला बंदा जो कि शायद रेफरी होगा वो हान जेहा को बोल रहा होता है, हान जेहा बेवकूफ कहीं के, मैंने तुझे कहा था अपने दुश्मन के ऐसे पार्ट्स में अटैक मत करियो जिससे तू डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन हान जेहा अपने टाइकोंडो के गियर्स जमीन में फेंक देता है और कहता है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं टाइकोंडो अब छोड़ रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ टाइकोंडो से। और ये कहते हुए हान जेहा यहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ में हमें प्रेजेंट मोमेंट वाले हान जेहा की वॉइस ओवर भी आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है, टाइकोंडो बहुत ज्यादा बोरिंग था, उसमें बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, इतने सारे रूल्स होने की वजह से ही मैंने टाइकोंडो को छोड़ा था क्योंकि मुझे इतने रूल्स पसंद नहीं हैं। इसके बाद हम देखते हैं हान जेहा ईस्ट गैंगबक के कुछ लॉन्डो के साथ मजे से सिगरेट पी रहा होता है और हान जेहा के अगल बगल जो लॉन्डे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तुमने उस बारे में सुना? ईस्ट गैंगबक से ग्रेजुएट हुए कुछ बंदे अपना कैरियोके बार चला रहे हैं। तुम्हें पता है कैरियोके बार एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम फुल मजे कर सकते हो, वहाँ पे लड़कियों की भी कमी नहीं है और अल्कोहल के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। हाँ मैंने भी सुना है वो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। अरे यार मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, हम लोग अभी सिर्फ मिडिल स्कूल में हैं, लेकिन देखा जाए तो वो बंदे पहले ही गैंगस्टर बन चुके हैं, उनके बहुत ज्यादा मजे हैं। और हान जेहा भी क्योंकि अभी इन बंदों के साथ सिगरेट पी रहा होता है इसलिए वो भी ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। इसीलिए हान जेहा इन बंदों को एक स्माइल के साथ कहता है, हे क्यों ना हम उस कैरियोके बार के ऊपर कब्जा कर ले उनको मार के। और यार होता भी यही है क्योंकि हान जेहा एक बहुत ही बेहतरीन टाइकोंडो फाइटर होता है लेकिन उसको रूल्स पसंद नहीं होते, इसलिए हान जेहा कैरियोके बार में जाके वहाँ पे सारे बंदों की बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ता है। और इसी तरह से शुरुआत होती है हान जेहा के बिजनेस की। हान जेहा कैरियोके बार के ऊपर कब्जा करके उसको चलाने लगता है और धीरे धीरे करके वो काफी सारे पैसे भी कमाने लगता है। और हान जेहा को हमेशा से इसी तरह की आजादी चाहिए थी, हान जेहा को किसी भी तरह की लिमिटेशंस में बंधना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और अब हान जेहा ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता है, उसके पास पैसे होते हैं, उसके पास लड़कियां होती हैं, मतलब खास तौर पे हान जेहा के पास पैसे और लड़कियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हो। और इस वक्त हान जेहा एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसको हमेशा से चाहिए थी, लेकिन हान जेहा ने ये जिंदगी पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी, उसने काफी सारी फाइट्स करी थी। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ पे उसकी फाइट रियो के साथ हो रही होती है वहाँ पे उसका सब कुछ दाव पे लग चुका होता है। प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं हान जेहा दोबारा से अपनी जगह में उठ चुका होता है और रियो के ऊपर एक लात मार के कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे खुद से अपनी आजादी छीनने दूंगा? लेकिन रियो बहुत ही इजीली हान जेहा की किक्स को डॉज कर रहा होता है, बट हान जेहा रुक नहीं रहा होता, वो बहुत ही डेस्परेटली रियो के ऊपर उड़ उड़ के लाते मार रहा होता है अलग अलग तरीके की। और साथ ही साथ में वो रियो को बोल रहा होता है, ईस्ट गैंगबक हाई मेरा है, ये मेरा बिजनेस है। लेकिन यार खास तौर पे जो रियो होता है ना उसके हाथ अभी जेब में होते हैं, उसके बावजूद भी वो हान जेहा के हमलों से बच रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि हान जेहा के अटैक्स वीक हैं, हमने उसके स्टैट्स पहले ही देखे हैं, हान जेहा के स्टैट्स अभी शुयुन से भी ज्यादा हैं, मतलब देखा जाए तो लगभग शुयुन के बराबर ही हैं, बट उसके बावजूद भी रियो बहुत ही इजीली हान जेहा के अटैक से बच रहा होता है। और शुयुन जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है अपने मन में बोलता है, आखिर साला यहाँ पे ये चल क्या रहा है, ये दोनों तो एक ही गैंग के थे, आखिर ये दोनों यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हैं? लेकिन वही दूसरी तरफ इसी के साथ रियो एक थप्पड़ मार के हान जेहा को जमीन में चिपका देता है और ये थप्पड़ मारने के लिए रियो ने ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाए होते और ऑब्वियसली जेहा के ये अटैक काफी ज्यादा तगड़ा पड़ा होता है। और शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, पहले तो ये दोनों एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात आखिर वो एक ही थप्पड़ में उसको कैसे गिरा सकता है? अभी जिस तरह से रियो ने जेहा को जमीन में गिराया होता है ये देख के सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं। इसके बाद रियो जेहा के सामने जमीन में बैठता है और कहता है, जेहा तू हर जगह अपनी टांग क्यों उड़ाता है जहाँ पे तेरी टांग की कोई जरूरत भी नहीं है? और जेहा फटी हुई हालत में अभी रियो को बोल रहा होता है, शिग्योंग रियो आखिर तू कौन है? रियो कहता है, वेल ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है इसलिए लगता है मुझे तुझे बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। लेकिन इतने में ही रियो के पीछे से चौनहक और उसके साथ के काफी सारे बंदे आ जाते हैं और चौनहक यहाँ पे आते साथ ही कहता है, सर रियो नॉर्थ गैंगबक के हाई रैंकिंग के एक बंदे हैं। और क्योंकि चौनहक रियो के पीछे अचानक से आया होता है इसलिए रियो हल्का सा पीछे मुड़ के कहता है, ओए तूने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर तू कौन है बे? चौनहक कहता है,
सर, मैं नॉर्थ गैंगबक का च्योनहक यांग हूँ। मुझे माफ करना, जब मैंने आपको पहली बार देखा था उस वक्त मैं आपको पहचान नहीं पाया था। वैसे भी नॉर्थ गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदे काफी ज्यादा सीक्रेट हैं, इसलिए मुझे पता नहीं लग पाया। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ सर। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दोगे। प्लीज सर, अपना गुस्सा छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। रियो कहता है, अरे कोई बात नहीं, और मैं गुस्सा कब हुआ। और ये सारी बातें सुन के शोयुन कहता है, क्या जिसको मैं ईस्ट का बंदा समझ रहा था वो नॉर्थ गैंगबक का बंदा है, वो भी हाई रैंकिंग का। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे यकीन नहीं होता। रियो अपनी जगह पे उठता है और कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही समझा, मुझे जो ऑर्डर्स मिले थे मुझे वो फॉलो करने थे। शोयुन कहता है, क्या ऑर्डर्स? लेकिन ऑर्डर्स किसने दिए थे? रियो कहता है, मुझे वो ऑर्डर्स मिले थे मेरे लीडर से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जिस वक्त रियो को चोयुन ने ऑर्डर्स दिए थे। हम देखते हैं चोयुन अपनी हमेशा वाली बिल्डिंग में होता है, जहाँ पे रियो भी उसके पीछे ही खड़ा होता है और चोयुन उसको बोल रहा होता है, शिग्योंग रियो, मैं चाहता हूँ कि तू ईस्ट गैंगबक को ज्वाइन कर ले। रियो कहता है, क्या ईस्ट गैंगबक को ज्वाइन? लेकिन क्यों? और क्या अभी जो आपने मुझे काम दिया है मैं वो काम करना छोड़ दूं? चोयुन कहता है, जो काम मैं अभी तुझे दे रहा हूँ उस काम के लिए तू बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि तू साउथ गैंगबक के ऊपर नजर रखे। इस वक्त हान जेहाई एक ऐसा बंदा है जो गैंगबक को यूनाइट करने के काबिल है। वेस्ट गैंगबक के हाजुन को गैंगबक को यूनाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और साउथ गैंगबक का कैंग शियांग बहुत ज्यादा बेवकूफ है, वो गैंगबक को यूनाइट नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ तू ईस्ट गैंगबक का एक मेंबर बन जाए और हान जेहा के ऊपर भी कड़ी नजर रखे। मुझे सारी की सारी रिपोर्ट चाहिए जो कुछ भी हान जेहा करता है। रियो कहता है, क्या मुझे एक जासूस बनना है? सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यार ये उस वक्त की बात होती है जिस वक्त शोयुन वेस्ट गैंगबक का लीडर नहीं बना था और इस समय रियो ने ईस्ट गैंगबक को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उसी के कुछ समय बाद शोयुन की फाइट होती है को हाजुन से, जहाँ पे ऑब्वियसली शोयुन को हाजुन को फाइट में हरा देता है और वेस्ट गैंगबक का लीडर बन जाता है। और ये बात रियो को भी पता चल चुकी होती है, इसलिए वो चोयुन को कॉल करके बोल रहा होता है, बॉस वेस्ट गैंगबक में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। कोहाजुन फाइट में हार चुका है, उसे किसी शोयुन किम नाम के बंदे ने फाइट में हराया है। इसका मतलब अब शोयुन किम वेस्ट गैंगबक का नया लीडर बन चुका है। चोयुन कहता है, हाँ मुझे पहले से ये पता है। रियो कहता है, क्या आपको पहले से पता था? चोयुन कहता है, हाँ परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, आने वाले समय में शोयुन किम साउथ गैंगबक को हरा देगा। रियो कहता है, क्या वो बच्चा साउथ गैंगबक को हराएगा? मुझे तो लगा था हान जेहा साउथ गैंगबक को हराएगा। चोयुन कहता है, तू बस हान जेहा के ऊपर नजर बनाए रख और साथ ही साथ में शोयुन किम के ऊपर भी नजर बनाए रख। कुछ समय बाद शोयुन और हान जेहा दोनों के दोनों मिलकर हमला कर देंगे साउथ गैंगबक के ऊपर। मतलब यार चोयुन को सब कुछ पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और रियो अपनी लॉलीपॉप का रैपर निकालते हुए बोल रहा होता है, अच्छा और उसके बाद क्या होगा? चोयुन कहता है, उन दोनों में से तू जिसको मर्जी चुन सकता है। अगर तुझे ऐसा लगेगा कि शोयुन किम ज्यादा ताकतवर है तो तू उसको चुन सकता है और शोयुन को अपने साथ मिला के हान जेहा को फाइट में हरा दियो। मतलब अभी प्रेजेंट मोमेंट तक जो चीज चल रही होती है चोयुन ने वो बहुत पहले सोच लिया था। इसलिए सच में मानना पड़ेगा चोयुन बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का बंदा है। लेकिन जैसे ही रियो अभी यहाँ पे चोयुन से बात कर रहा होता है, इतने में ही यहाँ पे हान जेहा आ जाता है और कहता है, हे रियो, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? रियो फटाक से कॉल कट कर देता है और कहता है हान जेहा को, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पे वॉक करने के लिए आया था। जेहा कहता है, सच में रियो तू काफी ज्यादा अजीब किस्म का बंदा है। मतलब कि जेहा को रियो के ऊपर शक तो हुआ था लेकिन उसको रियो की सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। इसके बाद हम वापस आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे रियो शोयुन लोगों को बोल रहा होता है, शोयुन किम, हमारे लीडर को ये बात पहले से पता थी कि तू जरूर आएगा और हमारे लीडर को ये बात भी पता थी कि तू कैंग शियांग और हान जेहा को फाइट में हरा देगा। और हान जेहा ये सब कुछ सुन के अभी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये नामुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? चोयुन को ये सब कुछ पहले से कैसे पता था? शोयुन भी अभी ये सारी की सारी बातें सुन के हैरान होता है, इसलिए उसको रियो कहता है, तूने बिल्कुल सही सुना शोयुन किम, हमारे लीडर को पहले से पता था कि तू साउथ गैंगबक को फाइट में हरा देगा। साथ ही साथ में शोयुन किम, मैंने सुना है कि तूने हमारे लीडर से कुछ वादा करा है। तो ईस्ट गैंगबक अब हार चुका है, अब वक्त है नॉर्थ गैंगबक वापस चलने का। यानी कि रियो इस वक्त शोयुन को भी नॉर्थ गैंगबक लेके जाने की बात कर रहा होता है और शोयुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसे हान जेहा का साथ देना चाहिए या फिर रियो का साथ देना चाहिए। इसलिए शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे रियो की मदद करनी चाहिए जिससे मुझे 2 डायमंड कार्ड मिलेंगे, या फिर अभी मुझे मदद करनी चाहिए हान जेहा की जिससे मुझे 1 मास्टर कार्ड मिलेगा? लेकिन अगर मैं अभी रियो की मदद करता हूँ तो मुझे मास्टर कार्ड नहीं मिल पाएगा। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 डायमंड कार्ड ले लूँ और बाद में उन दोनों को कॉम्बाइन करके 1 मास्टर कार्ड बना दूं। लेकिन क्या होगा अगर उन 2 डायमंड कार्ड को कॉम्बाइन करने के बावजूद भी 1 मास्टर कार्ड नहीं बना? अगर ऐसा हुआ तो मास्टर कार्ड हासिल करने का मौका मुझे शायद दोबारा से नहीं
मिलेगा। चैलेंजर कार्ड ने मुझे बताया था कि मास्टर कार्ड इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसकी मदद से मैं नॉर्थ गैंगबक से भी पंगे ले सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। क्या मुझे डायमंड कार्ड को चुनना चाहिए या फिर मास्टर कार्ड को? लेकिन जो भी हो, मैं नॉर्थ गैंगबक के साथ अपना सारा का सारा मामला खत्म करना चाहता हूँ। अभी शुइन सोच ही रहा होता है कि उसको क्या करना है। इतने में ही कैंगशॉक बहुत ही स्पीड में रियो की तरफ आता है और उसकी कमर पकड़ लेता है और साथ ही साथ में रियो को बोल रहा होता है, नॉर्थ गैंगबक हाई, तेरे कोई भी चांस नहीं है हमको हराने के। तू जो मर्जी वो नहीं कर सकता। अभी कैंगशॉक रियो को पटकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रियो बिना कोई एफर्ट लगाए कैंगशॉक को पकड़ के साइड में फेंक देता है और कहता है, मुझसे दूर हो जा, तुझसे काफी ज्यादा स्मेल आ रही है। इतने में ही चैंगयोंग भी एक मुक्का मारता है रियो के और कहता है, हरामजादे रियो, तू शुरुआत से एक जासूस था लेकिन हमने तेरे ऊपर विश्वास करा था। लेकिन रियो बहुत ही इजीली चैंगयोंग की गुद्दी में भी एक रैपट मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, हाँ मैं शुरुआत से एक जासूस था। किम शुयुन, आखिर तुझे इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है? क्या तूने जो हमारे लीडर से वादा करा था तू उसको पूरा नहीं करने वाला? क्या तू हमारे लीडर को धोखा दे के हान जेहा के साथ मिलने की सोच रहा है? क्योंकि शुइन अभी फैसला नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो कहता है, अरे वो दरअसल बात यह है कि अरे रियो, ये बताओ कि तुमने खाना खाया? लेकिन इतने में ही हान जेहा चिल्ला के कहता है, शुइन किम, इस बारे में ध्यान से सोच। अगर अभी तू नॉर्थ गैंगबक की मदद करता है तो बाद में तुझे इससे नुकसान होगा। क्या तुझे पूरा यकीन है कि चोयुन तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा अगर तू उसके साथ मिल जाएगा? प्लीज मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, ईस्ट गैंगबक की मदद कर शुइन किम। अगर तूने हमारी मदद करी तो हम वेस्ट गैंगबक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। शुइन किम, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज हमारी मदद कर। इतने में ही रियो हान जेहा के पास आता है और कहता है, लगता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, तेरा मार मार के मुंह बंद करना ही पड़ेगा जेहा। तो खैर रियो जेहा के बिल्कुल सामने खड़ा होता है उसकी बैंड बजाने के लिए और जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, क्या ये ईस्ट गैंगबक का अंत है? क्या नॉर्थ गैंगबक अभी हमें तबाह करने वाला है? और अभी रियो जेहा के ऊपर बस हमला करने ही वाला होता है जेहा की बैंड बजाने के लिए। लेकिन इतने में ही शुइन अपने बीस्ट मोड में एक अटैक करता है रियो के ऊपर और रियो शुइन के हमले से बचते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है, शुइन किम, आखिर तुझे क्या लगता है तू ये क्या कर रहा है? शुइन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। नॉर्थ गैंगबक भरोसे के लायक नहीं है। उस चोयुन हरामजादे को मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं बोल सकता हूँ अगर मैं उसकी मदद करता हूँ तो बाद में मुझे पछताना पड़ेगा। हान जेहा, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, याद रखियो तूने जो मुझसे वादा करा था तू उसको पूरा करे। और क्योंकि शुइन अभी हान जेहा की मदद कर रहा होता है इसलिए वादे के मुताबिक हान जेहा पूरा ईस्ट गैंगबक अभी शुइन के अंडर आ चुका होता है, यानी कि वेस्ट गैंगबक का पार्ट बन चुका होता है। और अभी शुइन को इस चीज का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि कैंगशॉक ने तुम्हारी गैंग को शामिल कर लिया है। चैंगयोंग, हान जेहा, डोंगटैक, इन सब ने शुइन की गैंग को शामिल कर लिया है क्योंकि ये सारे के सारे वेस्ट गैंगबक का एक हिस्सा बन चुके हैं। और शुइन रियो को बोल रहा होता है, नॉर्थ गैंगबक हाई, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, हम लोग अब तुमसे और ज्यादा छुप के बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मैं वेस्ट गैंगबक का शुइन किम अभी और इसी पल से ये ऐलान करता हूँ कि अब नॉर्थ गैंगबक और हमारे बीच जंग होगी। और इसी के साथ शुइन का मेन क्वेस्ट का 5वां क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है जिसका रिवॉर्ड होता है मास्टर कार्ड। लेकिन इसी के साथ साथ रियो शुइन को बोल रहा होता है, क्या तू नॉर्थ गैंगबक के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है? काफी ज्यादा दिलचस्प बात है, लेकिन अफसोस जिस जंग की तू बात कर रहा है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यानी कि रियो का साफ साफ मतलब होता है कि वो अकेला ही इन सब की यहाँ पे तोड़ने वाला है। और रियो ये बात किस अकड़ में बोल रहा होता है ये जानने के लिए हम देखते हैं रियो के स्टैट्स। और यार रियो के स्टैट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अभी वो मुझे समझ भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि रियो के स्टैट्स ने एस सीरीज को छोड़ दिया है और रियो के स्टैट्स में आर भी लग चुका है। रियो की स्ट्रेंथ SSR की होती है, रियो की स्पीड SR+ की होती है और रियो की एंड्योरेंस SSR की होती है। साथ ही साथ में ये बंदा पहले से अवेक भी होता है। तो खैर इन स्टैट्स को आगे हम काफी ज्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।